our YouTube channel. Now we are going to discuss the chapter 1.1 of NCERT. So question number first is express each as a product of prime factors. छोटे क्लास में आपने पढ़ा है कि प्राइम फैक्टर ग्रुप में कैसे को लिखा जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है 140। तो 140 को कैसे लिख सकते हो? 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे आप। तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये कितने बार में 70 बार में जाएंगे। फिर से 2 से करेंगे तो आपका 35 बार में जाएंगे। फिर से 2 से करेंगे तो आपका कितने बार में जाएंगे? 2 से नहीं जाएंगे, अब 5 से जाएंगे। चलिए ये 5 से जाएंगे तो 5 से करेंगे तो 7 बार में जाएंगे। फिर से 7 से करेंगे तो कितनी बार में जाएंगे? 1 बार में। तो आपका पता चल गया कि ये 140 इक्वल क्या मिला? 140 इक्वल मिला आपको 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, यानी कि 140 को अगर प्राइम फैक्टर के रूप में आपको लिखना है तो इसको लिखा जा सकता है क्या? 140 को अगर प्राइम फैक्टर के रूप में आपको लिखना है इसको लिखा जा सकता है 140 इज इक्वल टू 140 140 इज इक्वल टू 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। टू टू जा 4, 4 5 जा 20, 27 जा 140, यानी कि 2 ऑफ स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। देखो यानी कि 2 दो बार था, 2 आप स्क्वायर लिख दिया और फिर आपका ये 5 और फिर 7, तो ये हो जाएगा 140 का हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम करते हैं किसका, अगर 150 का आपको निकालना है, 150 का आपको निकाल 156 का निकालना है। ठीक है, तो 156 का जैसे निकालना होगा, ठीक है, तो आप उसी फार्मूले से फिर से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद से इसको निकाल देंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं 156 का। 156 से कैसे निकालेंगे? 156 इक्वल लिखा जा सकता है और 156 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से, 2 7 जा 14, 2 8 जा 56। फिर से 2 से करेंगे, ये आपका जाएगा कितनी बार में? 39 बार में। फिर से 2 से करेंगे, 2 से नहीं होगा 3 से होगा, तो 13 बार में जाएंगे और फिर से 13 से करेंगे तो आपका 1 बार में जाएंगे। तो आपको पता चला 156 इक्वल क्या लिखा जा सकता है? 156 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 मीन्स आपका 156 इक्वल आप फिर से लिख सकते हो 2 ऑफ स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, यानी कि यही हो जाएगा इसके प्राइम फैक्टर्स। तो आशा है बाकी आप सब क्वेश्चन सब कर लेंगे आप, ये बिल्कुल कर लेंगे आप। ठीक है, तो आप कर लेंगे तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है कि find the LCM and HCF of the following numbers. Find the LCM and HCF of the following integers and verify by the LCM multiply HCF equal to product of two numbers. So we will find the LCM and HCF of the given pairs of the numbers and then we will verify by the given formula. So let us start question number 2. Question number 2 is 26 एंड 91। तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 26 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 13। 26 को क्या लिखा जाता है? 2 इंटू 13। और 91 को जब हम एलसीएम निकालेंगे उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना मिलेगा आपको? तो मिलेगा आपको 7 इंटू 13, 7 इंटू 13। तो एचसीएफ अगर दोनों का हमको डायरेक्ट फाइंड करना होता है तो क्या करते हैं? एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं हम। एचसीएफ दोनों में जो कॉमन होगा वो होगा एचसीएफ। तो दोनों में क्या कॉमन है? यही कॉमन, 13 कॉमन है। एचसीएफ कितना हो गया इसका? 13। एचसीएफ आपको पता चल गया कितना हो गया? 13। चलिए अब आपको एचसीएफ पता चल गया आपका 13, तो हम इधर साइड में लिख लेंगे एचसीएफ इक्वल कितना है इसका? 13 है। एचसीएफ लिख लेंगे कितना? 13। चलिए एचसीएफ 13 लिख लेंगे हम, एचसीएफ इक्वल 13। ठीक है, चलिए अब इनका एलसीएम निकालेंगे। तो 26 और 91 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? जैसे मैंने 26 को लिखा था आपका 2 इंटू 13 और 91 को लिखा था मैंने 7 इंटू 13। तो एलसीएम निकालने का क्या तरीका? एलसीएम क्या हो जाएगा? जो कॉमन है यानी कि जो एचसीएफ है उसको लिख लेंगे
13, और उसके अलावा इसको छोड़ देंगे, फिर अब इसको छोड़ देंगे, ये खत्म, बचा कितना 2 और 7। अब मल्टीप्लाई करोगे जब आप ना, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद से आपको मिल जाएगा 13 इंटू 14, 13 इंटू 14 जैसे मिलेगा, ठीक है, 13 इंटू 14 मिलेगा आपको, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 14 3 जा 42, एलसीएम निकलेगा इससे आपका, ठीक है, एलसीएम निकल जाएगा, क्या निकलेगा 14 3 जा 42 और 14 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 14 1 जा 14, और कितना आया था आपका कैरी 4, तो 14 और वो 4 कितना हो जाएगा 18, तो 182, यानी कि आपको एचसीएफ पहले मिला था कितना, एचसीएफ मिला था 13, ठीक है, और एलसीएम मिल गया 182। चलिए अब एलसीएम मिल गया आपको 182, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं, ठीक है, तो इसको मैं इरेज करता हूँ, अब इसको वेरीफाई करेंगे, एलसीएम मिल गया और एचसीएफ मिल गया, इसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं, ठीक है ना, तो वेरीफाई करेंगे हम लोग, तो क्या वेरिफिकेशन के क्या फार्मूला यूज करना था, एलसीएम इंटू एलसीएम एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट, ये वेरीफाई करना था। देखो बहुत आसान है, तो एलसीएम कितना 182, ठीक है, और एचसीएफ कितना 13। अच्छा, प्रोडक्ट दो नंबर कौन कौन है, 26 है और एक 91 है, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, 13 2 जा 26 एंड 13 दूना 26 का 6 हो जाएगा, ठीक है ना, अब 13 8 जा 104, 13 8 जा कितना होता है 104, और 104 और फिर से इसमें 2 कैरी आया था, तो 104 106 हो जाएगा, और 13 1 13 और 10 कैरी आया था 23, यानी कि 2366, 2366, और इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366 आएगा। तो इस दोनों केस में आपने देख लिया ना कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ नंबर हो गया, तो ये वेरीफाई हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं हो रहा आपको, है ना, ये आपको वेरीफाई हो गया है, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इस तरह से ही बाकी बाकी सब क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका आपके सामने कि find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, तो सिंपल सा बस वही फार्मूला यूज करेंगे जो मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का फार्मूला बताया था, वही फार्मूला आपको यहाँ पे भी यूज करना है, तो आइए यूज करते हैं इसको, देखते हैं कैसे करेंगे इसको। चलिए ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस मेथड से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है 15, क्वेश्चन फर्स्ट इज 50 12 15 एंड 21। तो करना कुछ नहीं है आपको, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा 2 इंटू 12 का करोगे ना, तो 2 2 जा 4 4 जा 12, और 15 का आप करोगे तो कितना आएगा 3 इंटू 5, ठीक है, और 21 का करोगे तो कितना मिलेगा 3 इंटू 7। तो आपको पता चल गया 12 का कितना हो गया 2 इंटू 3, और 15 का 3 इंटू 5, और इसका कितना हो गया आपका 3 इंटू 7, तो सिंपल सी बात है। चलिए अब इनका हम लोग एचसीएफ फाइंड करेंगे, तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, देखो एचसीएफ जैसे निकालना होगा हमको, तो हम कॉमन देखते हैं तीनों में कॉमन, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा कॉमन,
HCF हो जाएगा इनमें HCF। तीनों में कॉमन क्या है तो देखेंगे 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है और 3 इसमें भी आ रहा है, यानी कि 3 क्या हो गया HCF हो गया। ठीक है, बाकी कोई नंबर कॉमन है ही नहीं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इनमें एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम के लिए हम बस आपको इसके पहले फार्मूला बताए थे। एलसीएम के लिए क्या करना है आपको, तो पहले देखना है कि इनका एचसीएफ कितना आया है। तो एचसीएफ आया है इनका 3, तो 3 लिख लेंगे एक बार। ठीक है, इनटू इनटू बाकी जो नंबर बचे हैं तीनों में के, यानी कि इसमें क्या बचा था तो 2 इंटू 2 बचा था, 2 इंटू 2 बचा था। इसमें क्या बचा था, एक 5 बचा था, 5 बचा था। और इसमें क्या बचा था, एक 7 बचा था। ठीक है, तो आपने देखा कि इनमें एक में 3 बचा था, 2 इंटू 3 तो कॉमन था सब में। ठीक है, और बाकी ना ये कॉमन उसमें जो बचा हुआ था उसको लिखा गया है ना। तो 3 टू जा 6, 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा कितना हो जाएगा, 67 जा आप देखेंगे तो आपको मिलेगा यानी कि 700 840 840, यानी कि 3 टू जा 6, 6 टू जा 12 और 12 5 जा 60 और 60 सॉरी गलती हो गई, 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। तो इनका आएगा कितना, 420 आएगा। एलसीएम मिल गया 420 और एचसीएफ कितना आ गया, 3 आ गया। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से करने वाला एक और क्वेश्चन देख ही लेते हैं। ठीक है ना, तो आइए देख लेते हैं उस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन है कि फाइंड द LCM and HCF by the prime factorization method। सो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, 17 23 एंड 29, 17 17 23 एंड 29। तो इसको कैसे करोगे, तो हम करेंगे क्या, 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 17 को लिखेंगे 1 इंटू 17। ठीक है, 23 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 23 ये इंटू 1 या 1 इंटू 23 एक ही बात होगा। और 29 को क्या लिखेंगे हमको, ये आपका 29 इंटू 1 या फिर 1 इंटू 29, कोई नहीं पहले से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ हो जाएगा जो तीनों में कॉमन होगा था, जिन्होंने कुछ भी कॉमन नहीं है, जिसका कोई कॉमन नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, जिसका कोई नहीं होता है कॉमन उसमें 1 होता है। और एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, तो एलसीएम जो होगा वो आपका, अब कुछ भी कॉमन नहीं है तो सब मल्टीप्लाई करेंगे, तो 17 इंटू 23 इंटू 29। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ तो ऑलरेडी आपने क्या पता रखा, 1 पता लगा रखा। और ये मल्टीप्लाई करने के बाद से जो हमारा आंसर आ जाएगा, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 17 में 23 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 17 3 जा 51 ऑफ 1 और 17 2 जा 34, 34 एंड 5 34 एंड 5 39 इंटू 29। फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है गिवन दैट एचसीएफ of 306 and 306 and 657 is 9, फाइंड द एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक फार्मूला होता है, ठीक है ना, उस फार्मूले के ऊपर हम लोग चलेंगे। ठीक, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है कि एलसीएम, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए है ये, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, अभी मैंने ऊपर बताया था, इक्वल पी एक्स इंटू क्यू एक्स। ठीक है, यानी कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल पहला पोलिनोमियल इनटू दूसरा पोलिनोमियल, यानी कि पहले पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो
LCF इंटू HCF के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर क्या दिए हुए हैं, तो नंबर आपके दिए हुए हैं, नंबर दिए हुए हैं, ये नंबर दिए हुए हैं, देखते हैं कौन से नंबर दिए हुए हैं। तो नंबर दिए हुए हैं आपके 306 एंड 57, 306 एंड 57। जैसे एक बार और देख लेते हैं, 306 एंड 657। ओके, नंबर क्या दिए हुए हैं, 300 300 306 एंड 657 और HCF दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है कितना, 9। ठीक है, और हमको LCM फाइंड करना है। ठीक है, तो इसी फार्मूले से करेंगे। ठीक है, देखते हैं इसमें अगर LCM अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, PX इंटू QX बाई HCF, ये होगा फार्मूला। तो देख लेते हैं PX कितना है, 306 और QX कितना है, यानी कि सेकेंड वाला टर्म 657 और आपका जो HCF कितना है, 9 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 9 से ये वाला कट जाएगा, तो 9 से 9 जा 63, 7 बार में कट गया, 2 और 7 में 9 3 जा 27, यानी कि 306 इंटू 73, 306 इंटू 73, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है ना, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, तो हमको पता चल जाएगा कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका मल्टीप्लाई करने के बाद से इसका एलसीएम हम डायरेक्ट क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज check whether 6 power n can end with 0 or 0 cannot end, can end with 0 for any natural number। ओके, यानी क्वेश्चन है आपको, ठीक है, क्वेश्चन क्या है ये प्रूव करना है। क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट 6 power n can end with 0, क्वेश्चन मार्क का मतलब पूछा ही जा रहा है कि क्या 6 पावर n 0 के साथ एंड हो सकता है क्या, ये वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा ये देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, सो एज वी नो, एज वी नो 6 पावर n can be written as, can be written as, written as 2 into 3 power n, 2 into 3 पावर n, 6 पावर n को 2 into 3 पावर n के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसा हम लोग पता है, ठीक है, जैसा पता है आपको कि एनी नंबर, एनी नंबर, एनी नंबर एंड्स विथ 0, एनी नंबर एंड्स विथ 0 must have, must have factor of 2 multiply 5। ठीक है, कोई भी अगर नंबर हो ना, अगर उसको, अगर उसको ना 0 एंड होना है तो उसके, उसमें फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 5 का होना जरूरी है। अगर 2 मल्टीप्लाई 5 का फैक्टर उसमें अगर नहीं है तो वो नंबर 0 से एंड नहीं होगा। ठीक है ना, तो इस वाले केस में हम देखते हैं, इस वाले केस में सिंस 2 into 3 power n does not have, does not have any factor, any factor
एनी फैक्टर ऑफ 2 into 5, 2 into 5, इसके पास कोई भी 2 into 5 का फैक्टर है ही नहीं। सो 2 into 3 का पावर है, 2 × 3 है, 2 × 5 तो है ही नहीं। हैंस it will never end with 0. It will never end with 0. So, so, so 6 power n never ends, never ends with, ends with 0. Okay. Now, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि एक्सप्लेन वेदर 7 multiply 11 multiply 13 plus 13 and 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 1 plus 5 are composite number. ओके, सो ये क्वेश्चन पूछा गया। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन प्रूव दैट 7 multiply 11 multiply 13 plus 13 and 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 plus what is it written? 1 plus 7 multiply 6 multiply 5 plus 5 are composite numbers, are composite numbers. So we have to prove that 7 multiplies 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 1 plus 5 are composite numbers, composite numbers। इसके बारे में आपको बताना है ना। So first of all we should know what are the composite numbers. We should know more about composite number. Okay, so what are the composite numbers? So composite number का डेफिनेशन हम लोग जानेंगे। composite numbers, okay, a number which have two or more than two factors. A number which have two or more than two factors are called composite numbers. composite numbers ऐसे नंबर जिनमें दो या दो से अधिक फैक्टर होते हैं, एक के अलावा, वन के अलावा, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4 से शुरू होते हैं। कंपोजिट नंबर 4 6 4 6 8 4 6 8 and 9 is also composite number। 10 12 14 15। अब कैसे कंपोजिट नंबर है? क्योंकि 4 को लिखा जा सकता है ना, 4 का फैक्टर करेंगे 2 into 1, तो इसमें 4 के दो फैक्टर, एक 2 हो गया और एक 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, तो 4 के फैक्टर्स कौन कौन है? तो 4 किससे किससे कटता है? तो 4 एक 2 से कटता है और एक 4 से कटता है, ठीक है ना। तो 4 के दो फैक्टर्स हो गए,
4 के 2 फैक्टर्स हो गए ना। 1 तो होता ही है, एक 2 से भी कटता है और एक 4 से भी कटता है। वैसे ही अगर 8 की बात करें हम लोग 8 की, तो 8 की का फैक्टर कौन कौन होते हैं, एक 1 तो होता ही है और एक 2 भी होता है और एक 4 भी होता है और 8 खुद होता है। तो इसके कितने, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, क्योंकि 8 2 से कटता है, 4 से भी कटता है और 8 से भी कटता है। वैसे अगर 9 की बात करेंगे तो 9 1 से तो जाता ही जाता है, 3 से भी जाएगा, फिर 9 से जाता है। सो द नंबर विच हैव 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स, 1 को छोड़ करके, 1 को नहीं लेना है, 1 को छोड़कर जिसमें 2 या 2 से अधिक फैक्टर जिसके होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। तो आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी बात ये कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनमें 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं 1 के अलावा। 1 के अलावा जिसमें 2 या 2 से अधिक फैक्टर होते हैं वो कहलाते हैं क्या, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ठीक है, चलिए 9 के कितने फैक्टर्स हो गए, 2 फैक्टर्स हो गए। ठीक है, उसी प्रकार आप अगर निकालना चाहोगे, ठीक है, किसी और नंबर का फैक्टर निकालना चाहो, ठीक है, तो आराम से फैक्टर निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आपको मतलब कंपोजिट नंबर के बारे में ये पता चल गया ना कि कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर विच हैव 2 और मोर देन 2 फैक्टर एक्सेप्ट 1। इनमें 2 या 2 से अधिक फैक्टर होते हैं एक को छोड़ करके। अब क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, प्रूव दैट 7 इंटू 11 इंटू 7 into 11 into 13 plus 13, 7 into 6 into 5 into 5, 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are the composite number। यदि इनके 2 या 2 से अधिक फैक्टर होंगे तो ये कंपोजिट नंबर होंगे। अगर इनके 2 से अधिक फैक्टर होंगे तो कंपोजिट नंबर होंगे। तो देखते हैं इनको 2 या 2 से अधिक फैक्टर है कि नहीं है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था कि क्वेश्चन लिखा हुआ था कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज इक्वल टू, इसके बराबर क्या लिखा जा सकता है, तो इसके बराबर लिखा जा सकता है 7 13 दोनों में कॉमन निकाल करके और लिख सकते हो 7 इंटू 11 और प्लस 1। ठीक है ना, देखो इनमें से 13 और 13 इन दोनों में कॉमन है, 13 को कॉमन निकाल लिया तो निकाल लिख सकते हो ना 7 बाहर निकाल लिया 7 टू 11 प्लस 1। अब 13 ये हो गया और 11 7 जा 77 अब प्लस 1। ठीक है, यानी कि 13 इंटू 78 हो गया, 13 इंटू 78 हो गया। यानी अब यहाँ पे क्या लिखोगे 13 इंटू 78 का प्राइम फैक्टरेशन करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 13 आएगा। प्राइम फैक्टरेशन जब करोगे ना इसका तो इसका वही मिलेगा आपका, कितना मिलेगा 2 इंटू 3 इंटू 13। तो आप देखो कितने फैक्टर्स हो गए इसके, तो इतने ज़्यादा फैक्टर हो गए। ठीक है, तो जब इतने ज़्यादा फैक्टर हो गए तो ये ऑब्वियसली ये क्या है, ऑब्वियसली ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। तो है hence hence it has more than two factors, two factors, hence 7 multiply 11 multiply 13 plus 13 is a composite number, composite number। ये बात समझ में आ गई। ठीक उसी प्रकार वो जो अगला क्वेश्चन जो दिया था ना, जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिया था उसी प्रकार उसको भी वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन क्या दिया था, अगला क्वेश्चन इसमें दिया था कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो देखेंगे ये कंपोजिट नंबर है, इस कॉमन निकालेंगे तो क्या कॉमन है इसमें, 5 कॉमन है तो क्या बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 ये बचेगा आपका। ठीक है, अब ये बचेगा, इसको सॉल्व करते हैं तो देखो क्या मिलेगा आपको 5 और ये 7 6 जा 42, 7 6 जा 42 और 42 4 जा 42 4 जा कितना होगा 42 में 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 42 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 जा 8 4 4 जा 16 168 आएगा। कितना आएगा 168। अब 168 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 में
फिर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 168 मल्टीप्लाई करेंगे किससे 3 से, तो कितना मिलेगा 3 8 जा 24 और 3 6 जा 18 और 2 20 अब 0 3 1 जा 3 2 5 504 आ गया, कितना आ गया 504। और फिर से इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 504 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे 504 में आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1008 आएगा, 2 4 8 2 0 0 2 5 10 1008 आ गया। 1008 में 1 से करेंगे तो 1080 रह जाएगा, फिर से ऐड करेंगे तो कितना आ गया 1009, कितना आ गया 1009। ऑब्वियसली इसमें अगर ना भी देखें तो इसमें दो फैक्टर्स इसमें है, कौन कौन है 5 है और ये 1009 है, 5 है और 1009 है, तो दो फैक्टर्स इसमें हो गए, और दो फैक्टर जब इसमें हो गए तो यह क्या है कंपोजिट नंबर है। सो हम कह सकते हैं हेंस 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 have has more than two factors and so it is so it is so it is a composite number। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा बात, ठीक है, आपको बिल्कुल ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन जो बचा है ये आपका इसमें होमवर्क है, इसमें आपको फाइंड कर लेना है क्या, इसमें आपको फाइंड कर लेना है एलसीएम, ठीक है। एलसीएम फाइंड करेंगे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में ये कह रहा जा रहा है